ओम शांति। आज 7 जून 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया कि जिस बाप की तुम महिमा गाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे, अब वो मात पिता सम्मुख आया हुआ है। वो बेहद का बाप है। इस समय ही वो बेहद के मात पिता बनते हैं, उन्हीं की महिमा गाई जाती है। इस समय तुम उनके बच्चे बने हो, उसे पहचानते हो। जो बाप का परिचय मिला सबको देना है। ये जो महाविनाश का कर्तव्य है, इसमें भी कल्याण समाया हुआ है। दुनिया वाले सोचते हैं विनाश होगा, ये अकल्याणकारी बात है। आप बच्चे समझते हो इसमें भी कल्याण समाया हुआ है। बाबा ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाह हो जाती है। इस समय बाबा स्वयं आकर गाइड बना है और कहते हैं अब वापस घर चलना है, इसलिए पुरानी दुनिया से ममत्व तोड़ देना है। मीठे बच्चे, बाप से ही योग लगाओ, योग से ही विकर्म विनाश होंगे। पहले निश्चय चाहिए कि हम आत्मा हैं, ऐसे नहीं कि मैं परमात्मा हूँ। नहीं, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। पहले पक्का निश्चय चाहिए, तब योग लगेगा। आप राजयोगी हो। इसी समय एक बाप की याद से विकर्म विनाश होते हैं। ये ब्रह्मा भागीरथ है, इनके द्वारा शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। योग शिव बाबा से लगाना है। साथ साथ बाबा ने कहा कि आपको दूसरों को भी संदेश देना है कि एक बाप से योग लगाओ, वही सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो याद में रहते हैं, विकर्माजीत बनते हैं। इस समय ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनकर आप मुख वंशावली बनते हो। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, वही फिर बाबा ने का भविष्य में देवी देवता बनते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें देह सहित सारी पुरानी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि तुम्हें गाइड द्वारा सच्चा रास्ता मिल गया। तुम्हें देह सहित पुरानी दुनिया का त्याग करना है, तुम्हें गाइड द्वारा सच्चा रास्ता मिल गया। क्वेश्चन है, ईश्वरीय प्लान के अनुसार किस कर्तव्य में कल्याण समाया है? ईश्वरीय प्लान के अनुसार किस कर्तव्य में कल्याण समाया है? ये महाविनाश का जो कर्तव्य है, जिसमें सारी बेहद की पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसमें कल्याण समाया हुआ है। मनुष्य समझते हैं ये बहुत बड़ा अकल्याण है। बाप कहते हैं मैंने ज्ञान यज्ञ जो रचा है, इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी, फिर नई दुनिया आएगी। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये महिमा किसकी थी? तो मात पिता अर्थात परम पिता परमात्मा की महिमा। ऊंचे से ऊंचा भगवान, वही है ऊंच से ऊंच गॉड फादर। ईश्वर को फादर कहा जाता है। किसका फादर? सारी मनुष्य सृष्टि का फादर। वो है बेहद का बाप। जब उनको बाप कहा जाता है तो रचयिता भी है, मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। वास्तव में सब मनुष्य मात्र के दो बाप हैं, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। पारलौकिक पिता वो आत्माओं का पिता, आत्मा को जिस्म देने वाला है लौकिक बाप। आत्मा तो निराकारी है, आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया में है, जिसको ब्रह्मलोक कहा जाता है। यहाँ सब आत्माओं को इस शरीर मिला हुआ है पार्ट बचाने के लिए। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना है। तुम जानते हो गॉड फादर की महिमा सबसे न्यारी है। गाते ओ गॉड फादर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। यह उल्टा झाड़, बीज बाप ऊपर में है। जब कहते ओ गॉड फादर तो ऊपर नजर जाती है। सब आत्माओं का फादर एक परम पिता है। जब कहते ओ गॉड फादर तो ऊपर की ओर देखते हैं ना, क्योंकि वो मूल वतन निवासी है। उनकी महिमा सबसे ऊंची, परंतु मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। सब आत्माओं का फादर निराकार बाप है, फिर साकार बाप
प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको आदि देव, महावीर, एडम भी कहते हैं, जिस द्वारा निराकार परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। फादर को तो कभी बेअंत नहीं कहा जा सकता। जैसे लौकिक फादर रचना रचते हैं, स्त्री को अडॉप्ट कर फिर उनसे बच्चे पैदा करते हैं, तो उसको फादर कहा जाता। फादर को कभी सर्वव्यापी व बेअंत नहीं कहेंगे। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है, तो निराकार परम पिता परमात्मा है, सब आत्माओं का बेहद का बाप। ये समझाना है। गॉड इज़ वन, फादर इज़ वन। सब आत्माएं अपने फादर को भूल गई हैं। फादर को भूलने के कारण सब मनुष्य मात्र ऑर्फन बन गए। फादर को न जानने के कारण बहिष्ठ को यानी रचना को अथवा भाई बहन को याद करते हैं। फादर को भूल आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, निधन के बन गए। पिता को भूल गए, इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, निधन के बन गए। वर्षा मिलता उस बाप से। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, सूक्ष्म वतन के ऊपर मूल वतन, जहाँ परम पिता परमात्मा रहते हैं। हम आत्मा भी वहाँ की रहवासी हैं। आत्मा कहेगी वो है स्वीट गॉड फादरली होम, निराकारी दुनिया। इन बातों को समझना है। 3 वतन को भी समझना है। 3 लोक हैं, 2 पिता हैं, लौकिक और पारलौकिक। 3 लोक हैं, साकार लोक, सूक्ष्म लोक और परम धाम। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। ऊंच से ऊंचे बाप, करण करावनहार, क्रिएटर, डायरेक्टर परम पिता परमात्मा है। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट करते, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियों को अडॉप्ट करते। दिलवाड़ा मंदिर में भी आदि देव दिखाया, नीचे तपस्या कर रहे हैं, तुम्हारा ही यादगार है। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या करते हुए दिखाया है। सबके नेत्र खुले हैं, मस्तक में मणि चमक रही है, ऊपर स्वर्ग के चित्र हैं। तो बाबा ने कहा नीचे तो तपस्या करते दिखाया, तुम्हारा ही यादगार है। जिन्होंने भारत को पतित से पावन बनाया, उनका यादगार खड़ा है। सब सजनियों का साजन एक है। बरोबर मंदिर में जगत अम्बा, जगत पिता बैठे हैं, राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। भगवान उवाच, मैं ब्रह्मा तन द्वारा बैठ तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। जगदम्बा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी हैं, अदर कुमारियाँ भी हैं। मंदिर वाले खुद नहीं जानते कुमारियाँ कौन, अदर कुमारियाँ कौन। जरूर जगत अम्बा, जगत पिता के बच्चे होंगे। उन सबको बैठ राजयोग सिखाते हैं। पहले पहले ब्रह्मा को कैसे रचते हैं वो भी बताते हैं। साधारण तन में वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के साधारण तन में, अर्थात जब उनका वानप्रस्थ समय है तब प्रवेश करता हूँ। तो ये आदिदेव हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा जिसको महावीर कहते हैं, वो किसका बच्चा है? बाबा बैठ के समझाते, मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, मेरा नाम है शिव। ऐसे नहीं कि बाबा आते ही नहीं हैं, गाया हुआ है यदा यदा ही। इस समय ये है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया कैसे बनती वो समझना चाहिए। बाबा समझाते, मैं ही सदगति दाता हूँ। गंगा नदी को गति सदगति दाता नहीं कह सकते। पतित पावन परम पिता परमात्मा है। वह हेवनली गॉड फादर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जबकि उनकी संतान है तो क्यों नहीं गॉड फादर से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। समझ की बात है ना। दिलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर स्वर्ग का चित्र है। देवी देवताएं भारत में थे। जरूर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। कहते मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। संगम युग है ऑस्पिशियस युग, कल्याणकारी युग। जबकि कलयुग के अंत में मैं आकर सतयुग की स्थापना करता हूँ। ये बाप बैठ समझाते, ये जन्म मरण रहित है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। शिव बाबा जन्म पुनर्जन्म से परे है। किसी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य तो 84 जन्म लेते। तुम बच्चे जानते, यह है मृत्यु लोक। सत्युग को कहते अमर लोक। यह है रोरव नरक। मनुष्य मात्र सब एक दो को काटते रहते हैं। भारत ही पावन था
इसमें देवी देवता राज्य करते थे। बाप आते हैं पतित दुनिया, पतित शरीर में। जरूर जो पहले सतयुग में आए होंगे उनके ही अंतिम जन्म के तन में बाप आए होंगे। गाया जाता आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पूरा हिसाब हो गया ना। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे। 84 जन्म भी उनके ही हैं। इस्लामी बोधि आदि 84 जन्म नहीं ले सकते। भारत है ही परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस। सब खंडों से ऊंच है भारत खंड, परंतु अब है कलयुग। बाबा ने समझाया वो है अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। इसका कभी विनाश नहीं होता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती तो इस नॉलेज को जान स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। वही चक्रवर्ती राजा बनेंगे। भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। नए भारत में नई दैवी राजधानी थी। वर्ल्ड आलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। उन पर कोई जीत पा ना सके। श्री लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। उन्हें विश्व का मालिक बनाने वाला विश्व का रचयिता होगा। वो है परम पिता परमात्मा, गॉड फादर। इस समय देवी देवताओं का नाम निशान नहीं। देवी देवताओं के सिर्फ चित्र हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई भी नहीं जानते। इस समय गवर्नमेंट में कोई ताकत नहीं रही। अपने धर्म का पता नहीं। कहा जाता रिलीजन इज माइट। रिलीजन स्थापन करने वाला बाप है। उनको ही सर्वशक्तिवान कहते हैं। तो गॉड फादर, फादर भी है, फिर उन्हें नॉलेजफुल कहा जाता है, टीचर भी है, फिर उन्हें पतित पावन सतगुरु भी कहते हैं। उनका कोई फादर नहीं, वो सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, क्योंकि नॉलेजफुल है। और कोई भी मनुष्य ड्रामा के आदि मध्यंत को नहीं जानते। सदगति दाता भी सबका वो एक है। उनका कोई गुरु नहीं। वही बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु है। बाबा समझाते भारत अब कंगाल पतित बन गया। पतित बनाती है माया रावण। अभी भारत आसुरी राजस्थान है। भारत में दैवी राजस्थान था जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता। भारत ही ऊंच से ऊंच अविनाशी खंड है। अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। भारत खंड कभी विनाश को नहीं पाएगा और सब खत्म हो जाएंगे। तो बाप का भी इस ड्रामा में पार्ट है, जो इस पतित सृष्टि को पावन बनाकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। शंकर द्वारा अनेक अधर्मों का विनाश। ये विनाश कोई अकल्याणकारी नहीं, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ जिससे विनाश वाला प्रज्वलित हुई। बाबा कहते गीता का रचयिता मैं निराकार परम पिता परमात्मा हूँ। मनुष्यों ने फिर श्री कृष्ण जी का नाम लिख दिया। भगवान वाच मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, तुम राजयोगी हो। राजयोग का अभ्यास करने वाले हम सब राजयोगी हैं। तुम्हें सारी पुरानी सृष्टि का देह सहित जो कुछ है सबका त्याग करना है। मैं गाइड बन सबको वापस ले जाने आया हूँ। बाप ही दुखों से लिबरेट करते हैं। आधा कल्प है भक्ति अर्थात रावण राज्य, आधा कल्प है राम राज्य। ये बाबा बैठ के समझाते, कोई मनुष्य नहीं समझाते। अब बाबा आत्माओं से बात करते हैं, समझाते बच्चे तुम्हारा ये है प्रवृत्ति मार्ग। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। अभी प्योरिटी नहीं तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं। पवित्रता नहीं तो शांति और समृद्धि भी नहीं। सब रोगी हैं, दुखी हैं। अब भारत दुखधाम है। भारत ही सुखधाम था। बाबा कहते बच्चे मेरे साथ योग लगाओ। पहले निश्चय चाहिए हम आत्मा हैं ना कि परमात्मा। पक्का निश्चय चाहिए हम आत्मा हैं ना कि परमात्मा। परमात्मा की महिमा बहुत भारी है। तुम भी सतयुग में सब पवित्र थे, अब अपवित्र बन गए। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण है ना। तुम वो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण। आदिदेव ब्रह्मा को किसने जन्म दिया? बाबा कहते मैंने इसमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखा। निराकार शिव बाबा कहते मैंने इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखा, इनको अडॉप्ट किया। ये भागीरथ है, इनके द्वारा मैं तुम्हें माया पर जीत प्राप्त कराता हूँ। बाकी कोई युद्ध आदि का मैदान नहीं। तुम हो अहिंसक। हिंसा डबल होती है, एक कटारी की हिंसा, दूसरी फिर एक दो को मारने की हिंसा। एक है काम कटारी की हिंसा और एक है स्थूल रूप से लड़ाई झगड़े की हिंसा।
बाबा कहते हैं ये काम महाशत्रु है, इसने तुम्हें आदि मध्य अंत दुख दिया है। रावण राज्य द्वापर से शुरू होता, जबकि ब्रह्मा की रात शुरू होती। ये संगम युग सबसे कल्याणकारी है। पीछे तो नीचे उतरते जाते, देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, शूद्र वर्ण में आना ही है। जो ब्राह्मण धर्म के होंगे वो आकर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनेंगे। जो ब्राह्मण धर्म के होंगे वो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। बाबा समझाते भारत जीवन मुक्त था, अभी जीवन बंद है। बाबा आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। बाप से भारत को कल्प कल्प बेहद सुख का वर्षा मिलता है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मनुष्य मनुष्य को नहीं दे सकता। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मनुष्य मनुष्य को नहीं दे सकता। पार ले जाने वाला एक सत्य गुरु है। तुम विश्व के रचयिता बाप द्वारा विश्व के मालिक बन रहे हो। बाबा कहते मैं निष्काम हूँ। ब्रह्मा द्वारा तुम्हें विश्व का मालिक बनाकर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। आपको विश्व का मालिक बनाकर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। गाया जाता दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जब सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं फिर सर्वव्यापी कह देते तो भक्त कैसे ठहरे, ये उल्टा ज्ञान है। बाप तो रचते हैं मुख वंशावली, तुम हो ब्रह्मा की मुख वंशावली, वह ब्राह्मण कुख वंशावली। वो जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। बाप सब आत्माओं को कहते मुझ बाप को याद करो। सबको बाबा कहते हैं मुझ बाप को याद करो। बाप को थोड़ा ही भूलना चाहिए। बाबा को भूले तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, बाकी सब है रचना, उनसे वर्षा नहीं मिल सकता। बाबा को याद करो, वर्षा उनसे मिलेगा। बाकी सब है रचना, उनसे वर्षा नहीं मिल सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। ड्रामा के राज को अच्छी रीति जानकर पार्ट पे जाना है। अभी हम धनी बाप के बने हैं, कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। बाप गाइड बनकर सबको लेने आए हैं। देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को याद करना है। बाप गाइड बनकर सबको लेने आए हैं। देह सहित सब कुछ भूलकर एक बाप को याद करना है। बहुत सुंदर वरदान। मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। ड्रामानुसार जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, दिल में संकल्प कर लेते हैं मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है, ऐसे बच्चों को मदद मिलती है, स्वतः ही मदद मिलती है। सिर्फ सच्चे दिल से कहो मेरा बाबा, तो हर कदम में मदद की अनुभूति होती रहेगी। जिन बच्चों का बाबा के साथ अटूट प्यार है उन्हें कोई भी बात रोक नहीं सकती। जिन बच्चों का बाबा से अटूट प्यार है उन्हें कोई बात रोक नहीं सकती। बाप का प्यार सब बातों से पार करा देता है, वो उड़ते रहते हैं। बाबा का प्यार सब बातों से पार करा देता है, वो उड़ते रहते हैं। सरल शब्दों में निश्चय बुद्धि बच्चों को बाबा की मदद स्वतः मिलती है। निश्चय बुद्धि बच्चे ही कहते हैं मैं बाबा का, बाबा मेरा। सिर्फ सच्चे दिल से कहो मेरा बाबा, तो हर कदम में मदद की अनुभूति होती रहेगी। जिनका अटूट प्यार है उन्हें कोई बात रोक नहीं सकती। बाप का प्यार सब बातों से पार करा देता है, वो सदा उड़ते रहते हैं। स्लोगन है सदा बाप की लाइट माइट के अंदर रहो तो माया आपके आगे ठहर नहीं सकती। बाप की लाइट माइट के अंदर रहो तो माया आपके आगे ठहर नहीं सकती। आज हम चलते फिरते याद करेंगे मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। निश्चय बुद्धि आत्मा सदा विजयी है। जिन्हें पक्का निश्चय है मैं बाबा का, बाबा मेरा, उन्हें बाबा की
स्वतः ही मदद मिलती है। स्वीकार करें, मैं जो हूं, जैसी हूं, बाबा मुझसे प्यार करते हैं। बाबा की शक्तियों को फाउंटेन की तरह अपने में आता देखें। मैं बाबा का निश्चय बुद्धि बच्चा हूं। कोई भी बातें मुझे रोक नहीं सकती। बाबा ने स्टैंप लगा दी है, मैं बाबा का निश्चय बुद्धि बच्चा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।